नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में है, ऑब्सेस्ड है, स्टेबिलिटी को लेके सोच रहा है, ट्रैवलिंग की एनर्जी में है। देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में था पहले, लेकिन अब ये उस स्टक एनर्जी से आके बाहर आके, हो सकता है आपकी किसी बातों से परेशान था, कुछ सोच से परेशान था, या उनको ये लग रहा था कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। आपकी कही हुई कुछ बातों से उनको परेशानी लग रहा था, आपकी हरकतों से, आपकी बातों से, लेकिन अब वो उन चीज़ों से बाहर आ चुका है और उनको ये लग रहा है कि उस चीज़ में स्टक रहना, उस बातों में लगे रहना, दिमाग में उस बात को लेके उलझन में रहने से अच्छा है खुद के बारे में सोचे, नया कुछ सोचे, नए तरीके से सोचे, चाहे रिश्ते में नयापन लाए या फिर अपने लाइफ में नए तरीके से जीने के बारे में सोचे, अपने लाइफ को नए तरीके से आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। हमेशा पास्ट की चीज़ों में उलझे रहने से अच्छा है खुद के बारे में सोचे, अलग तरीके से सोचे, नया कुछ सोचे। ऐसा नहीं कि रिश्ते में नयापन लाना है, अपने आप में भी नयापन लाना है, अपनी एनर्जी में है। ये खुद को एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंसी में है, कभी ट्रैवलिंग की एनर्जी में है, कभी तो होता है ना कि सब में एक अलग एनर्जी, सब लोगों में इनको अलग से पहचान आ जाए, हजारों में भी इनकी अलग से पहचान हो, इस तरीके से ये सोच रहा है। कभी कभी ये ऐसा भी सोच रहा है एक नई शुरुआत किया क्यों नहीं जा सकते रिश्ते में, पास्ट की चीजों को भूल के एक नया शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहा है। स्टेबल एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आपके लिए जो मन में प्यार है वो तो नहीं बदल रहा है, लेकिन हाँ आपकी बातों से, आपकी हो सकता है आपकी हरकतों से ये परेशान हो गया था, स्टक हो गया था, ये इंसान खुद को रोक के रखा था, लेकिन अब वो एनर्जी से बाहर आ चुका है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। द फूल की एनर्जी में हो आप भी बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंट में जी रहे हो, बहुत फ्रीडम के साथ आगे बढ़ना, बहुत फैंटेसी में भी हो और एक यंग एज के एनर्जी में आप हो। आपका एज कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन आप ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो। अगला पिछला सब माफ हो और नई शुरुआत हो, दोस्ती भरे, प्यार भरे, एक पूरी तरीके से नए शुरुआत, जैसे कि ये सोच रहे हैं आपके पर्सन।
देख लेते हैं आपकी फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अरे बाप रे! बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड का कार्ड आया है। क्या हो रहा है? रिश्ते नए सर्कल में जा रहा है। फूल का कार्ड भी आ रहा है, आ गया है। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। डेफिनेटली आप ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो। अपने हिसाब से मैजिशियन का कार्ड आया है। आपको पता है आप इनको बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। कभी दोस्ती का हाथ बढ़ा के, कभी सॉरी वॉरी बोल के, माफी वाफी मांग मांग के, कभी अपने वो जो दबंग एनर्जी है आपका उसमें कभी आप मैनिपुलेट करके, माइंड गेम खेल के, कुछ भी करके आपको पता है कि आप अपनी तरीके से उनको मोल्ड कर सकते हो। उनकी दुखती रत आपको पता है कि आपसे बहुत प्यार करता है या करती है, तो उसको किस तरीके से अपने हिसाब से मोल्ड करना होता है, ये आपको पता है और आप वो करोगे। अब आप बहुत अच्छे एनर्जी में हो, ऐसा नहीं कि हमेशा माइंड गेम मैनिपुलेशन ही है, मतलब आपको पता है। और ये भी कोई कम समझने वाला इंसान नहीं है, बहुत स्टेबल सोच का इंसान है, मैच्योर है। हो सकता है आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और आप चाहते हो कि दोस्ती बढ़े, प्यार भरे, नया शुरुआत हो, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, लेकिन अपने अंदाज में, मतलब आपके अंदाज में, और वो आप करके रहोगे क्योंकि आपको लगता है अरे मैंने बहुत अच्छा कर्म किए हैं, मैं उसका परिणाम मुझे मिलेंगे, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत नहीं होगा। बहुत पॉजिटिव और इनोसेंट मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी क्योंकि आप मैनिपुलेट करने की एनर्जी में हो, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के बारे में सोच रहे हो। और ये हो भी सकता है क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। जो घिसा पिटा जो चीजें चल रहा था, जो सर्कल, वो खत्म हो रहा है, रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। कुछ लोग तो ट्रैवल करके भी मिलने आ रहा है। आप मैनिपुलेटेड तो हो क्योंकि माफी मांगना पड़े तो मांग लेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े तो दोस्ती कर लेंगे, प्यार तो है ही है मन में। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो या फिर कोई लियो हो सकता है, आपकी चार्ट में कई वर्गो हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ सोर्स, अच्छा, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, आपके पास भी रिश्ता है क्यूरियस। डेफिनेटली ये शादी का रिश्ता नहीं लग रहा है। टू ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि चैरियट, डेथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप दो नाव में पार रख के, पांव रख के सवारी ना करे, कोई एक डिसीजन ले। कुछ चीजों को, वो जो पास्ट की जो गिले शिकवे थे ना आप दोनों में, कि आप इनके साथ रिश्ता करते हो, उनके साथ रिश्ता रखते हो, तो वो एनर्जी से आप बाहर आए। आप एक सही डिसीजन ले, रिश्ते को और एक मौका देना चाहिए, पास्ट की गिले शिकवे को खत्म करें और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के साथ, नए सोच के साथ आप रिश्ते में आगे बढ़े विथ स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं कि भाई आए फिर से अपना जो रंग दिखाएं और फिर से आप अपने तरीके से रिश्ते में आए और चले गए और ज्यों कि त्यों चीजें पास्ट की जैसे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब ये बहुत कड़क हो चुके हैं आपके पर्सन, आप पहले जैसा नहीं है इनकी एनर्जी, क्योंकि आप आते जाते रहते हो, आप इंडिसाइसिव हो, आपके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन आप इनकी तरफ भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। ये भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, इनको भी आप छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि ये इंसान जो है
ये चाहते हैं कि आप एक सॉलिड डिसीजन लें, एक स्टेबल डिसीजन लें, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाए। दोस्ती हो, प्यार हो, जो भी है, लेकिन रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप क्लियर तरीके से नहीं सोचते हो, आप इंडिसाइसिव हो, आप मैनिपुलेट करते हो, आप डिप्लोमेटिक हो, आप स्टेबिलिटी के साथ सोच नहीं रखते हो, लेकिन एडिक्शन अट्रैक्शन बहुत है, तो ऐसे कैसे चलेगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। तो आपको इन चीज़ों को ख़त्म करके रिश्ते को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। द डेविल के कार्ड, उन्होंने सही सोचा कि आप जो हो एडिक्शन अट्रैक्शन से भरे हुए हो इनकी प्रति, लेकिन आप इम्बैलेंस हो, आपके पास और भी ऑप्शन है, आप दूसरे ऑप्शन में भी आप जुड़े हुए हो। देख लेते हैं डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करके। ये जो हल्का हल्का शुरूर है तेरे नजरों का कसूर है, क्या नहीं। डेविल का कार्ड आया है, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। आपका कहना है कि आपके जो पर्सन है ये आपको अट्रैक्ट करता है, आप उनके प्रति अट्रैक्टेड हो, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, ये आपका विश फुलफिलमेंट है। परिवार आपका है, परिवार के साथ आप जुड़े हुए हो, कभी आप इनके साथ पारिवारिक रिश्तों में भी बन सकते हो, ऐसा आपको लगता है, और आप ये चाहते भी हो उनसे कि ये आपके साथ रिश्ते में जुड़ी रहे, बने रहे, क्योंकि ये जिस तरीके से खुद को मेंटेन करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को इन्होंने स्टेबिलिटी दिया है, जिस तरीके से ये मेहनत से अपना खुद का एक मुकाम बनाया है, आप उसके लिए उनको अप्रिशिएट भी करते हो, प्यार भी करते हो, रेस्पेक्ट भी है आपका उनकी प्रति, और आपका ऑब्सेशन भी है, आप ऑब्सेस्ड हो इनकी प्रति, फिजिकल अट्रैक्शन है आपका उनके प्रति बहुत ज्यादा, क्योंकि लेकिन आप उनसे रेस्पेक्ट भी करते हो, उनको प्यार भी करते हो, सम्मान भी देते हो, और आपके लिए ये इंसान आपके जीवन में रहे, ये आपका एक विश फुलफिलमेंट है। आपको लगता है कि इनके पास परिवार है, आपके पास भी है, परिवार है, लेकिन आप इनके साथ भी रिश्ते में रहना चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या होगा इस हफ्ते। अरे यही तो होना था, 6 ऑफ कप्स। पता चल गया था कि बहुत ज्यादा इमोशन, प्यार बहुत ज्यादा है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो जब याद आए, बहुत याद आए, जब अब आप उनको याद कर रहे हो और बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, और ये भी आपको याद कर रहा है, देख के पता चल रहा है। हम 10 ऑफ कप्स फिर से आया, ये आपके साथ कंप्लीशन भी चाहता है, पारिवारिक रिश्ते में भी जुड़ना चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा है भाई, दोनों के दोनों शादीशुदा। किंग ऑफ वांड्स,
बॉटम ऑफ द डेक में आया है द लवर्स का कार्ड। मैं क्या बोलूंगी, आप खुद समझदार हो। इतने दिनों से आप रीडिंग देख रहे हो, जगह जगह हर चैनल में देखते हो, कहीं ना कहीं देखते हो, मेरा भी रीडिंग देखते हो। लवर्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एक दूसरे को आप दो हंसों का जोड़ा भी समझते हो, सोल कनेक्टेड है आप लोगों का। क्या कहूँ मैं, सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप, टेन ऑफ कप्स के साथ टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली रिश्ता जुड़ रहा है। अब दोनों एक दूसरे को याद भी कर रहे हो, दोनों ही, एक नहीं, दोनों के दोनों एक्यूरियस, आप भी और आपके पर्सन भी, कोई भी राशि का हो, और ये आपको याद कर रहा है, आप भी कर रहे हो, आप मिल रहे हो, दिल मिल रहा है, तो आप भी मिल रहे हो। कुछ लोग फिजिकली मिलेंगे, कुछ लोग डिजिटली मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, क्योंकि एक दूसरे को याद भी कर रहे हैं। और इस रिश्ते में एक कंप्लीशन भी आ रहा है। कितना भी डिप्लोमेटिक चीजें हो, कितना भी इम्बैलेंस हो, कितना भी रिश्ता आपके पास हो, उनके पास हो, लेकिन आपका दिल मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई नहीं रुक सकता। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों के दोनों एक साथ जब एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मिलना तो लाजमी है, क्योंकि ये अकेले नहीं और आप अकेले नहीं, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कितना भी आपको दोषी समझे, डिप्लोमेटिक समझे, कितना भी आपको क्या बोलूं मैं, दिल फेक कहे, या फिर आप फ्लर्टिंग एनर्जी में रहते हो ये कहे, लेकिन ये फिर भी आपसे चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। और ये आप जो हो, आप भी इनको छोड़ नहीं पा रहे हो। आपका इनके बारे में ऐसा कोई राय नहीं है कि ये है, वो है, इसके साथ बात करता है, वो करता है, लेकिन आप उनके नेचर से, उनकी पर्सनालिटी से आप कायल हो, और आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन उनका ये मानना है कि आप डिप्लोमेटिक हो, आप मैनिपुलेटर हो, आप दिल हथेली पे लेके घूमते हो, लेकिन फिर भी ये आपको पसंद करता है या करती है, जो भी है, जेंडर में मत जाइए। कैसे भी हो आप, और इस बात का पता आपको है, तभी तो आप अपनी डिप्लोमेटिक एनर्जी से उनको कभी भी खुद की तरफ मोड़ लोगे, और ये होगा, आउटकम बहुत अच्छा है। और आप लोग मिल रहे हो, एक दूसरे को याद करते हुए एक दूसरे से मिलने की तैयारी आप करो। कितना भी इम्बैलेंस सिचुएशन रहेगा, डिजिटली या फिजिकली, जिनसे जो मिलना होगा वो मिल के रहेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। मुझसे और नहीं बोला जा रहा है। जब मैं कार्ड उठाऊंगी ना, खुद हंसोगे। क्या कार्ड आया देखो, रोमांस का। ये आना ही आना है ना, जो आया है कार्ड, ये रोमांस का कार्ड आना ही आना है। रोमांस, आस्क योर एंजल। कभी कभी आपको ये लगेगा, अरे हम ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्या या गलत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा शांति की जरूरत है। अपने चक्रास को हील करें, चक्रास को बैलेंस करें, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। हम किसी से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम यूनिवर्स को भूल जाएं, उन्हीं का देन है पूरा। हम जो चल रहे हैं, हम हमारा जो सोल, जो जर्नी जो चल रही है, तो यूनिवर्स की ही देन है। तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। कभी कभी बहुत खुशी में भी मन जो है, या तो रो पड़ता है या तो बहुत शांत होता है, तब हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, क्यूरियस फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, या काम पे, या रिश्ते में, जो आपकी मन में थी वो बात आपको मतलब जो आपकी इच्छाएं थी वो पूरा हो रहा है। तो इसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा आपको करना ही करना है। तभी तो आस्क योर एंजल का कार्ड आया है कि अब क्या करोगे, क्योंकि आप थोड़ा सा जो है इम्बैलेंस सोच में रहोगे, क्योंकि रिश्ते आपके पास ऑलरेडी हैं। तो अब इस रिश्ते में ज़्यादा इन्वॉल्व होना सही है या गलत है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें
इनका जो जवाब होता है वो तो हमें यूनिवर्स ही दे सकता है। तो यूनिवर्स से कनेक्ट करें, अपनी सोल को हील करें और रोमांस का कार्ड आया है, दिल खोल के रोमांस करें। इसी प्यार के लिए तो इतना कुछ कर रहे हो आप, तो जो मिल रहा है वो भी राजी है आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो दिल खोल के प्यार करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।